गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा को गंगा माँ कहा जाता है और इसे हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था, आजीविका और जीवन का आधार है। उत्पत्ति और प्रवाह। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के बाद ये गंगा नाम से जानी जाती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। धार्मिक महत्व। गंगा नदी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। मान्यता है कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान शिव की जटाओं से होकर अवतरित हुई थी। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और संस्कारों में किया जाता है। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थस्थल गंगा किनारे स्थित हैं, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। आर्थिक और सामाजिक महत्व। गंगा नदी भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके पानी से करोड़ों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। गंगा के किनारे बसे शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था भी इसी नदी पर निर्भर करती है। मछली पालन, पर्यटन, परिवहन तथा व्यापार जैसी गतिविधियां गंगा के माध्यम से संचालित होती हैं। गंगा का मैदान भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जहां चावल, गेहूं, गन्ना आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। पर्यावरणीय महत्व। गंगा नदी जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें गंगा डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नदी के किनारे वनस्पति और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां निवास करती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में सहायता करती हैं। गंगा का पानी कभी अत्यंत शुद्ध और औषधीय गुणों से युक्त माना जाता था। प्रदूषण की समस्या। वर्तमान समय में गंगा नदी को सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण से है। औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, प्लास्टिक, धार्मिक कचरा और कृषि रसायन इसके जल को दूषित कर रहे हैं। गंगा के अनेक हिस्सों में जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह न तो पीने योग्य है और न ही उसमें स्नान करना सुरक्षित है। इससे न केवल मानव स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि नदी में रहने वाले जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा प्रयास। गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गंगा की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण है। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों की निगरानी की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कई स्वयंसेवी संगठन भी गंगा की सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व। गंगा नदी भारतीय संस्कृति और साहित्य का अभिन्न अंग रही है। अनेक कवियों, लेखकों और संतों ने गंगा की महिमा का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। गंगा से जुड़ी अनेक कथाएं, लोकगीत और भजन जनमानस में प्रचलित हैं। गंगा दशहरा, छठ पूजा, कुंभ मेला आदि पर्व गंगा के तट पर ही आयोजित होते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। गंगा नदी भारत के हृदय में बसती है। ये केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति, आस्था और जीवन शैली की प्रतीक है। आज आवश्यकता है कि हम गंगा को केवल पूजा का माध्यम न मानें, बल्कि उसे एक जीवित इकाई के रूप में सम्मान दें और उसे संरक्षित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। यदि हम गंगा को बचा पाए, तो हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे।